नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा थंबनेल में देखा, आज की कोडिंग डिकोडिंग का नाम है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग होता क्या है? यहाँ पे आपको कुछ अक्षर, कुछ कोड पहले से ही दिए जाते हैं, उसके पश्चात कुछ शर्तें, जिसे नियम कह लो, कंडीशन कह लो, एग्जामिनर लिख के देगा। आप उन्हें फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चन, सबसे पहली बात, एसएससी सीजीएल मेंस में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, उसके अलावा आपका हरियाणा पुलिस, आरपीएफ, उसके अलावा एनटीपीसी रेलवे, आपके इन एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं। इसमें आपको कम से कम एक बार में 3 प्रश्नों का वो पूछता है। सभी प्रकार के इन प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जस्ट थिंक। आप स्टेटमेंट को देखेंगे, कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हमारे पास एग्जामिनर देता है। हम उन तीनों तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे। बस एक बात याद रखेंगे कि जैसी कंडीशन एग्जामिनर डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन के साथ। तो चलिएगा, ध्यान देना, आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन, देखो, अक्षर संकेत, लेटर एंड कोड। आपको लेटर देने के बाद कोड दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा तो, आपका तो स्क्रीन पे होगा, आप लोगों को तो देखने की भी जरूरत नहीं होगी, ये मुझे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। F, ये लेटर एंड कोड हो गए। ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन कहता है यदि कोई विषम संख्या से शुरू होता है तो उसको X दे। मतलब अगर फर्स्ट लेटर विषम, हिंदी में विषम, अंग्रेजी में ओड, तो उसकी सीट पे X लगाओ। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर यदि कोई संख्या का अंतिम, लास्ट एक सम संख्या है तो वहां पे y लगाओ, इवन, तो उसको y देना। तीसरी कंडीशन, यदि कोई संख्या 4 से शुरू हो, 9 या 4 या 9, तो इनकी सीट पे z लगा देना। ठीक है जी। अब कहता है निम्नलिखित में से 1 1 1 1 3 और 2 5। पहला क्वेश्चन समझना, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। 1 1 1 1 1 का वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसका स्क्वायर निकालते ना तो आप ऐसे करते हैं, एक बार गुना। पहले मैं सिखा देता हूं आपको। आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये इसका स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई करके, पर मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। कितनी बार है ये संख्या? 5। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हो गया इसका वर्ग। इतना शॉर्टकट है ये मैंने किसी भी 1 1 का आपको निकालना हो आप निकाल पाएंगे। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। इसका वर्ग स्टार्टिंग किससे है? ओड नंबर, तो इसकी सीट पे x, 2 का कोड b, 3 का कोड j, 4 का कोड i। तो आप इतने से देखो x b j, ये आपको पांचवा क्या है भाई? h i j b x। तो कौन से में मिला? ये मिला ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस संकेत को इस रूप में लिखा जाएगा? अब आपको संकेत दे दिया गया,
संकेत है एक्स जेड ए डी एफ एफ जेड, ठीक है जी, बी और वाई। तो भैया एक्स से शुरू होके वाई पे खत्म होना, तो एक्स से शुरू होके वाई पे खत्म होना। तो किसी संख्या का अगर फर्स्ट आपका है तो भैया आपको क्या लगाना है ना, फर्स्ट अगर ओड नंबर है तो एक्स लगना है, तो मतलब ओड नंबर से स्टार्ट होगा। और अगर लास्ट इवन नंबर है, ठीक है जी, तो है आपको क्या लगाना है, बी, ठीक है जी, ठीक है, वाई लगाना है। अब यहाँ वाई लग जाएगा, यहाँ इवन होना चाहिए, ये ओड होना चाहिए। और जेड कब लगना है, जब किसी संख्या के पहला और अक्षर अंक 4 या फिर 6 है ना, 4 या फिर 9 है। तो यहाँ 4 9 4 9। एफ की सीट पे क्या है 0 0, बी की सीट पे है 2, ठीक है जी, ए की सीट पे कौन है 1, डी की सीट पे है 7। इतने नंबरों से आप मिला के देख लो ए। तो ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से, ये वाला सी ऑप्शन देखो, 9 4 1 7 0 0 9 2 4, इवन नंबर ओड नंबर, 4 या 9 में से 1, 4 या 9 में से 1, 2 का 2, ये बीच वाला 1700 का 1700। तो ये इसका कोड उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। अब अगला आपको कहता है निम्नलिखित में से ICGAD किसका कोड होगा। देखते हैं भाई ICGDA कोड किसका होगा, चेक करते हैं। बस कंडीशन याद रखना बच्चे, कंडीशनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको दिया क्या गया है ICBZEH JAG, जी किसका कोड है 9, 1 J3 H5, ठीक है जी, ये तो सीधा सीधा कोड है 4 6 2, ठीक है जी। तो ये क्या है Z Z Z Z Z किस केस में आना था, Z आना था 4 या 9 की कंडीशन में, ठीक है। E 8, तो देख लीजिए 4 6 9 3 8, विकल्प देख लो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इस सीट पे 4 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, और उसने विकल्प में डी ऑप्शन में लिखा है 4 या फिर 9, तो इसीलिए डी विकल्प को आंसर लगाया जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 6 4 8 9 1 2 5 2, इवन नंबर पे शुरू इवन नंबर पे खत्म, ठीक है जी। अगर इवन नंबर से शुरू है इवन नंबर पे खत्म है तो x देना y देना है, ठीक है जी। 6 किसका कोड है C का, 4 Z देना है, 9 को भी क्या देना है Z देना है। तो भैया आपका देख लीजिए C से शुरू होकर y पे खत्म होने वाला D विकल्प है, ठीक है। तो बस बन गया आंसर D विकल्प, और बनेगा क्यों नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमारे प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर का प्रश्न। दी गई तालिका में समूह के चिन्ह इस प्रकार से हैं, और भाई कोई बात नहीं, तालिका दे दी, तालिका में चिन्ह दे दिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। H4 F6 M7, E की सीट पे डॉलर, T पे हैश, P पे @ Z पे 2। अब शर्तें देख लो इसकी, यदि पहला एक इवन नंबर फर्स्ट और लास्ट, पहला एक इवन नंबर सम संख्या और अंतिम भी एक सम संख्या है तो दोनों के कोड परस्पर बदल दो। दूसरा, यदि दूसरा तत्व एक सेकंड सीट एक इवन नंबर है और पांचवा एक सिंबल है तो दोनों के कोड परस्पर बदल दो। तीसरी कंडीशन,
यदि चौथा एक सिंबल और छठा एक सिंबल, तो दोनों के कोड n लगा दो। ये 3 हो गए है ना। अब नीचे एग्जामिनर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, और ये देखो रेलवे 2022 वाले पेपर में आया। अब कंडीशन लगा दी। अब आपको आया 46$74 #@2, ये किसका कोड है? तो अगर देखिए जी, अगर 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 इसका डॉलर को इसका कोड है ई का, क्योंकि सारी कंडीशन किस पे है? फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, तो थर्ड वाले पे तो कोई चेंज नहीं है। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ठीक है। कंडीशन है आपकी फर्स्ट पे, लास्ट पे, सेकंड पे, फिफ्थ पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ। तो इन दोनों को तो पहले वैसे का वैसे टिप लो। @ किसका कोड है? पी का, क्योंकि इन पे कोई कंडीशन नहीं लगती है ना। तो ई पे तीसरा और सेकंड लास्ट पी, शायद ये हर ऑप्शन में ही है, कोई बात नहीं, तो ऐसे एलिमिनेट नहीं हुआ। अच्छा जी, एन है नहीं, तो तीसरी कंडीशन तो लगी नहीं होगी। चौथे और छठी सीट पे सिंबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी सीट पे एन आना चाहिए था और यहाँ पे एन नहीं है। तो चौथी पे 7 है, 7 एम का कोड है। छठे नंबर पे हैश है, #T का कोड है। तो MPTP इतना निकाल लिया। अब अगर दूसरा एक इवन नंबर है और पांचवा एक सिंबल है, तो कोड चेंज करना है, ठीक है। 6 किसका कोड है? 6 है F का कोड, ठीक है जी। और पांचवा 4 का कोड है H, ठीक है जी। तो अब आपका ये H का, ये आपका कोड है Z का। तो देख लीजिए ZH या HZ। अब आप देख लीजिए कि पहले का कोड आखिरी पे डाल रखा है, आखिरी का पहले पे। तो अगर पहला एक सम और अंतिम सम है, हमने उनके कोड बदल देने हैं और बाकी जो जिसके कोड हैं वो एज इट इज हमने लिख दिए। तो बस इतना सा था कि ये इनके कोड है। तो आंसर हो जाएगा ZFEHHMPT। इस प्रकार से ये आपका रेलवे के एक डी ग्रुप के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। सारे प्रश्न यही कुछ हैं, लेटर कोड देके और कंडीशंस को पूछेगा। फर्स्ट टाइप का आपने देखा, सेकंड में भी देखिए। J की वैल्यू है 4, P की वैल्यू है 2, A की वैल्यू है @, F की वैल्यू है 5, D की वैल्यू है पावर, N की वैल्यू प्लस, R की वैल्यू है 7, ठीक है। चिन्ह और प्रतीक जो भी है। पहला चौथा दोनों सम संख्या हो तो सम संख्या व तीसरे तत्व को उसी द्वारा कोडित किया जाए। कोई बात नहीं जी, बस कंडीशन वही है भाई, और कुछ भी नहीं है। क्या कहता है? फर्स्ट और फोर्थ इवन नंबर है, ठीक है जी। तो क्या करना? तीसरे को उसी के कोड से कोडित किया जाए। अच्छा, पहला और चौथा इवन है तो थर्ड की सीट पे इवन का कोड आएगा। सेकंड कंडीशन, यदि सेकंड और थर्ड दोनों क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, तो तीसरे को दूसरे का कोड दिया जाए, सेकंड का कोड थर्ड की सीट पे लगाया जाए, चलेगा। हाँ जी, तो स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? हाँ, तो अब ये आपको कंडीशन दे दी। अब नीचे चलता है एग्जामिनर क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा, समझिएगा। अब आपको कहता है परसेंटेज, कहीं कोड में था 9 4 #2 क्वेश्चन मार्क का कोड ये दे रहा है। भाई इन्होंने ना किसी की और की स्टेटमेंट और किसी और के कोड दे दिए।
MZZKP, ऊपर तो MZZKP है ही नहीं, ये शायद स्टेटमेंट किसी और की, कोड किसी और के हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। ये आ गया जी आज का मुख्य प्रश्न, कहते हैं ना मुख्य जजमान। ये ना हर प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। देखो, स्तंभ 1 में कुछ कोड हैं। साउंड, समझना भाई, एड्रेस, क्रस, नेट, क्रोनी, क्राउची। अब आपको कहता है ABI, CJMV, IKMOP, नेट के आगे लिखता है IJKTV, ठीक है। उसके बाद लिखता है JKGOTV, BLLOPV। एक बार मैं क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा देता हूं, तो अब देखिएगा बच्चे, अक्षर है 4, कोड है 3, अक्षर है 7, कोड है ज्यादा। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मैपिंग करके इनके कोड प्रतिस्थापित करवाने हैं। जैसे नेट कितने अक्षर का है मेरे बच्चे? 3 अक्षर का। तो इधर वाले में कोड देखिए 3 अक्षर का कौन सा है? ABI। तो मतलब नेट का कोड है AB और I। अब क्रेक्स है 4 अक्षर का, तो 4 अक्षर का कोड कौन सा है? CJMV। अब एड्रेस है 7 अक्षर का, तो एड्रेस का कोड हो गया BLLOPPV। क्राउडी है 6 अक्षर का, तो JKGOTV। तो ये इसका कोड हो गया, ये इसका कोड हो गया, ठीक है। ये जा चुका, ये जा चुका। इन दोनों को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये दोनों 5-5 अक्षर के कोड हैं। SOUND, साउंड 5 अक्षर का है, ठीक है जी। क्रोनी CRONY, ये भी 5 अक्षर का है। तो हाउ टू गेट द कोड, इनके कोड कैसे निकलेंगे? सबसे पहले आप ना इन्हें सर्च कीजिए। आप इन दोनों कोड को एक तरफ रख लीजिए, हमें नहीं पता कौन किसका कोड होगा। IKMOPV, IJKTV होंगे किसके किसके कोड? ये क्रोनी और इसके कोड में से कोई है, ठीक है। अब बाकी कोड आपने ढूंढ लिए। अब आपने जब ढूंढ लिए, आपका काम आधा तो यही खत्म हो गया, क्योंकि अब सर्चिंग शुरू होगी। नेट, NET, नेट का कोड, CRUX, करेक्स का कोड, एड्रेस, सॉरी ADDRESS, और ये है क्राउडी CROWDY। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, R तीनों में कॉमन क्या है? R। इधर तीनों में कॉमन कौन दिख रहा है? जरा ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको V। तीनों में कॉमन है V, तो R का कोड हो गया V। SS और तो नहीं है, कोई बात नहीं। DD का D, यहां और यहां डबल अक्षर, या तो डबल O या डबल P है, तो ये डबल O और O, तो D का कोड हो गया O, ठीक है जी। आगे इनमें देखिए, और C और C दोनों में मिलने वाला अक्षर J, C का कोड हो गया J, ठीक है जी। इधर देखिएगा SS P, तो S का कोड क्या हो गया? P। अब आपका ये रहा E,
ये रहा ई, दोनों में कॉमन है बी, तो ई का कोड हो गया बी। ठीक है जी, ए का कोड हो गया एल। ठीक है जी, यू और एक्स बच गया। अब ये ओ डी वाई बच गया। अब इतने से आ जाओ, ये हमने साउंड वाला देखा था, एस का कोड है पी। ठीक है जी, साउंड वाला। डी का कोड है ओ, और कोई अक्षर ओ यू एन का तो नहीं मिला, तो पी और ओ वाला कोड कौन सा है, ये रहा। तो आपका साउंड का कोड हो जाएगा के एम ओ पी। तो ओ और पी एस और डी का कट गया। ऐसे ही इस क्रोनी सी आर ओ एन वाई, क्रोनी का कोड हो जाएगा आई जे के टी वी। अब फिर वही काम, सी का कोड मुझे जे मिल चुका हुआ है, आर का कोड वी मुझे मिल चुका हुआ है। ठीक है जी, अब मैं क्या देखूंगा बचे हुए में, एन एन एन, तीनों में कॉमन है आई आई आई, तो एन का कोड हो जाएगा आई। मिलाते हुए बस कोड निकालते चले जाना है। ओ ओ ओ के के, तो ओ का कोड हो जाएगा के। वाई का कोड यहां से मिल गया टी, वाई का कोड हो गया टी, डन। डब्ल्यू का कोड हो गया बचा हुआ जी, डब्ल्यू का कोड हो गया जी। सी आर यू, और कुछ बचा भाई? हाँ, ये यू और ये यू दोनों का कोड बचा हुआ हो गया एम। यहां ई टी बच गया, टी का कोड हो गया ए, एक्स का कोड हो गया सी। तो इस तरह से आप मैपिंग करके हर एक अक्षर का कोड निकाल लेंगे। अब नीचे एग्जामिनर आपको डिफरेंट क्वेश्चन अराइज करता है। कैसे? देखिए, आपको एग्जामिनर इनके क्वेश्चन पूछता है, ये रहा। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पता कैसे पूछता है? अब उसने पूछा निम्नलिखित में से डी का सूचांक कौन है, तो डी का था ओ, ऑप्शन हो गया डी। अगला प्रश्न, कौन सा अक्षर ओ का सूचांक है? ओ का सूचांक निकला के, सी। इनसे बनता वर्ड साउंड का, करेक्स का, मैटर का, पैटर का, चटर का, टिप्स का, लिप्स का, किसी का भी कोड आपसे पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, कंडीशनल कोडिंग में इस तरह से 3 प्रकार के हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और आप अपना काम नहीं भूलिएगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक, इसी टॉपिक के PYQs के साथ। वो मिक्स क्लास रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।